महादेव टेम्पल है। हाँ ये नक्काशी किया हुआ है। यहाँ का सारा मंदिर वैसे ही दिख रहा है। यहाँ से ऊपर वाला ही गायब कर दिया मुंबई। वीडियोग्राफी कर रहा है। जब आज से 1000 वर्ष पहले शादी विवाह होती थी, जो बारातें आती थी, तो ना तो पहले हॉस्टल थे, ना होटल थे, ना लॉज थे। तो बारातों को कहाँ ठहराया जाता था? किसी पवित्र स्थान पर। तो मंदिर का नाम पड़ गया तो कहा जाता, दूल्हा का मतलब क्या होता है? पति। ओरिजिनलिटी इस मंदिर का जो रियल नाम था वो था कुंवर मठ। कुंवर साहब किसको बोलते हैं? दूल्हे को ही बोलते हैं। मठ का मतलब होता है चबूतरा। जब आज से 1000 वर्ष पहले शादी विवाह होती थी, जो बारातें आती थी, तो ना तो पहले हॉस्टल थे, ना होटल थे, ना लॉज थे। तो बारातों को कहाँ ठहराया जाता था? किसी पवित्र स्थान पर। तो मंदिर का नाम पड़ गया दूल्हा देव। तो कहा जाता है जो चंदेल वंश की कुंवारी कन्या थी, वो यहाँ पर अपने लिए मन का वर मांगने के लिए आती थी कि हे ईश्वर मुझे दूल्हा दो, दूल्हा दो। तो वह भी मंदिर का नाम दूल्हा देव पड़ गया। आपने देखा होगा सनातन धर्म की, चाहे वो कुंवारी कन्या हो या शादीशुदा स्त्री हो, ज़्यादातर ये लोग सिर्फ का ही व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्या इसलिए व्रत रखती हैं कि उन्हें अपने मनपसंद का जीवन में वर मिले। शादीशुदा महिला इसलिए व्रत रखती हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए और पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए। आपने देखा होगा जब दूल्हे की शादी होती है, सबसे पहले दूल्हे को मंदिर का मत्था टेकवाया जाता है, फिर उसकी बारात जाती है। बारात आने के बाद दूल्हे दुल्हन को मंदिर लाया जाता है, पूजा पाठ होती है। तो जो पति पत्नी में 6 से 7 महीने का समय बीत जाता है, उस पीरियड में महिला गर्भवती हो जाती है। जब महिला गर्भवती हो जाती है तो जो माँ बाप बनने वाले होते हैं, दादा दादी बनने वाले होते हैं, उनकी एक ही ख्वाहिश होती है जो हमारे घर में पहला बच्चा हो वो पुत्र के रूप में हो। अगर वो पुत्र के रूप में जन्म ले लेता है तो हमारा एक राजवंशी होता है जो 100 साल तक हमारे परिवार को आगे तक ले जाए। क्योंकि सबके पुत्र कौन थे? कार्तिक और गणेश। इस मंदिर की मैं खासियत बताना चाहूँगा। इस मंदिर के अंदर एक बड़ा ही प्राचीन शिवलिंग है जो लगभग 2.5 से 3 फीट का है, और एक ही शिवलिंग में इसमें दिखाए गए हैं 1101 शिवलिंग। वो कैसे? एक 3 फीट का शिवलिंग, उसी में देखेंगे आप लोग, इसमें छोटे छोटे 100 के 11 रंग हैं। जैसे सावन सोमवार में हम लोग मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं ना घर पर, उसी तरीके से। इसीलिए कहा जाता है इसको सहस्त्र शिवलिंग, कार्तिक शिवलिंग। इस मंदिर का गर्भगृह साल में एक बार खुलता है महाशिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि के दिन आज भी चंदेल वंश के लोग आते हैं यहाँ पे, पूजा पाठ करते, अभिषेक करते, फिर यहाँ से बारात निकाली जाती है जो मतंगेश्वर महादेव तक जाती है। अभी आप अंदर जाएंगे तो आपको जल मिलेगा, पुष्प मिलेगा, क्योंकि आज अमावस्या भी है। तो आज आप लोगों को 11 दिन हो गए। आज अमावस्या भी है, मंडे भी है, शिव जी का दिन है, और आप लोग जोड़े से भी हैं। तो इस मंदिर की एक अलग ही व्यवस्था मानी गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं। जवारी नवरात्रि में आपने देखा होगा कि ज्वार की खेती की जाती है 9 दिन के लिए। और सबसे हाईलाइट इस मंदिर का इसलिए है कि आप लोगों ने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में जज साहब को जूता पड़ा था। हाँ, वो यही टेम्पल है वाला, इसकी गर्दन नहीं हुई इसमें। आपने देखा होगा हाई कोर्ट। हाँ, इसी पे बवाल हुआ था। इसी पे बवाल हुआ था, उसी मंदिर पे हम लोग खड़े हुए हैं। ये विष्णु भगवान के छत में। अरे अभी वो गवाही को जूता मारा था ना, एक राकेश करके था, राकेश एडवोकेट ने। तो गवाही को बोला कि यहाँ का विष्णु भगवान का जो मंदिर है वो खंडित हो गया है। तो गवाही सुप्रीम कोर्ट का वो है, जज है, वो बोल रहा है कि विष्णु भगवान को बोलो वही लगा देंगे। इसी पे वो जूता चला के मारा उसको। हाँ, गोगोई ये था ना वहाँ का, क्या बोलते हैं, बोला। तो फिर उससे जो सीजे आए थे शायद, तो बोला कि हमको भगवान बोले कि इस पे जूता चला दो। जूता खोलते ना, नहीं क्या हुआ पापा? इसी पे हुआ था बाबा। आइए आप लोग, मैडम आप यहीं रुकिएगा, बच्चों के साथ अंदर आता हूँ मैं एक्सप्लेन करने के लिए। आप लोग मेरे साथ आ जाएं। आवाज आ रहा है ना बराबर? वो बस मम्मा। देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों को मैंने बताया था कि उस समय फीमेल की संख्या ज़्यादा, मेल की कम। तो फीमेल मेल को अपनी ओर कैसे खींचती थी? तो देखिए, फीमेल ये मेल को अपनी ओर खींचते हुए दिखाई दे रही है। पहले कुछ उल्लंघन करते हुए, अनुराग करते हुए, और यहाँ पर देखिए मिला, इसको बोलते हैं पोजीशन नंबर 71। इसमें देखिए फीमेल की लोकेशन क्या है, इंग्लिश में 7 और मेल की 1। तो ब्रिटिश ने इसका नाम रख दिया 71। ओरिजिनल है ये महिला के अंदर गर्भ ठहराने के लिए।
इस प्रकार से संभोग करते हैं तो जो हमारा वीर होता है वो महिला के घर में ठहर जाता है, जिससे बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ देखिए महिला की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा गोदी में बिठाया गया है, ये देख सकते हैं आप। फीमेल्स के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन्हें पुरुष छूते हैं तो वो हमारे साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर किसी फीमेल दोनों में केमिस्ट्री 50-50 हो गई, एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, मोर क्लोज जैसे लड़के है। महिला एक राजा 5-5 चाचा रानियों को मेंटेन करते थे, तो देखिए एक के साथ प्रेम कर रहे, एक गर्भवती खड़ी जिसने पेट पे हाथ रखा, इसने देखिए आम के बच्चे ले रखे, और चौथी रानी सिंदूर की डिब्बी लेके मांग भरते हुए बताएगी स्वामी जी मैं भी आपकी दासी हूँ। यहाँ पर देखिए शिव पार्वती को दिखाया गया है कि पूर्णमासी की रात को जब शिव पार्वती का मिलाप होता है, हमेशा देखना अमावस्या की रात और पूर्णमासी की रात स्त्री संभोग की स्थिति में होती है। यहाँ देखिए चुम्बन कला, यहाँ देखिए एक रानी, अगर राजा आप लोग एक रानी है राजा से कहते हुए बताएगी कि स्वामी जी स्त्री का मन केवल खाने और पीने से नहीं भरता है, उसे एक फिजिकल की भी जरूरत होती है। पोजीशन नंबर 12, यहाँ पे देखिए 61। क्योंकि जो फीमेल है कभी भी किसी की पार्टनर हो वो तैयार होकर ही रिप्रेजेंट होती है, तो मेरे से किसी दूसरे का दौरे न डालें। देखिए अपनी ओर खींचते हुए, ये देखिए आप लोग, ये देखिएगा, ये उस जमाने की राजाओं चंदेलों की मोहरें हैं। पहले मोहरें होती थी ना स्टाम्प, यही मोहर आजकल यहाँ के वस्त्रों में डाली जाती हैं। आपने देखा हो खजुराहो के आसपास 100 किलोमीटर कोई भी फैक्ट्री कारखाना नहीं देखा होगा आपको, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और प्लस आपका पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ पे तो कुछ बनाने नहीं देते। तो जो पहले राजाओं में आपसी में युद्ध होते थे, युद्ध में जो राजा की फौज है वो 70 से 75% तक मारी जाती थी। राजा को क्या चाहिए? प्रजा, और राजा की प्रजा नहीं तो राजा कोई काम का नहीं। तो जो उनके गुरु थे उन्होंने एडवाइस दी कि अगर आपको अपने वंश को बढ़ाना है तो अपनी रानी पटवानियों के लिए बांस के कपड़ों का निर्माण करवाओ। ये आपने देखा होगा बांस कभी जलाया नहीं जाता। बांस हम अगर अर्थी पे भी ले जाते उसको कहाँ रख देते? साइड में रख देते। पहले हमारे हाथ पैर टूटते क्या करते थे? बांस का ही प्लास्टर बांधते थे। बच्चे पैदा होते थे किसमें हटाते थे? बांस की टोकरी में। दुल्हन की जब विदाई होगी, चाहे वो गरीब की हो चाहे रईस की हो, हम पकवान देते हैं तो बांस की टोकरी में देते हैं, क्योंकि वो अपने घर से बांस ले जाती है, क्योंकि जो उसका कर्तव्य है उसको वहाँ जाके वंश को बढ़ाना है। तो बांस हमेशा मंडप पे भी डाला जाता है। तो बांस का पौधा सबसे ज़्यादा बढ़ता है, दिन दुगनी जो रात चौगनी होती है। तो ये पहाड़ दिख रहा है आप लोगों को, इस पहाड़ के पीछे गांव है आदिवासियों का, बैंदी गांव। आज भी बैंदी गांव में आदिवासी लोग बांस के रेशे के वस्त्र बनाते हैं, जिनमें यही प्रिंट डाले जाते हैं खजुराहो के मंदिरों पे। आप लोगों ने देखा बैम्बू आर्ट? देखा है? आज दिखाएंगे आपको महाराज। अभी तो खुला नहीं होगा, 10 बजे खुलता है, क्योंकि वो रॉयल फैमिली का है। तो बांस के वस्त्र कैसे होते हैं? हाँ, तो अभी तो आज पौन घंटा तो आपको मेरे साथ और लगना है, अभी तो 2 टाइम और बाकी है। फिर आपको आप ऐसा करो कि 11 बजे तक फ्री हो जाए। 11 बजे तक, 10:30 तक में कहीं। फिर आपको पार्क वाले में भी तो जाना है, पार्क वाले में नहीं जाओगे? नहीं, पार्क जो मैंने बताया था, एक पॉइंट आपको सेल्फ जाना है, वहाँ पे गाड़ी गाइड नहीं जाती, तो आपको सेल्फ जाना पड़ेगा। नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे। फिर वहाँ नहीं जाएंगे। आप यहाँ जाना चाहिए सर, वो बहुत अच्छा कैंपस है सर, 27 एकड़ का बड़ा कैंपस है। हाँ, कब जाएंगे खाना खाने? चलेंगे। ब्रेकफास्ट करना है क्या? नहीं, तो अभी एक मंदिर के बाद फिर रास्ते में कुछ पोहा वगैरह ये तो मिल जाएगा लाइट में, दर्शन कर लेंगे। हाँ, ये देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा बहुत खूबसूरत मकर तोरण दिखाया है। मकर तोरण क्या होता है? एक बंधन बाग होता है। आपने देखा हो जब भी हमारे घर परिवार में पूजा पाठ शादी विवाह होती है तो हम लोग क्या करते हैं? आम के पत्तों का तोरण बांधते हैं। राजा महाराजा पहले फूलों का तोरण बांधते थे। इसमें देखिए 3 चीज़ें आपको अलग से दिखाई देंगी। सबसे पहले देखिए हाथी की सूंड, हमारे प्रथम पूजनीय गणेश जी। दूसरा देखिए चूहे के कान, गणेश जी का वाहन। तीसरा ऊपर देखिए मगरमच्छ की आँख, गंगा जी का वाहन। चौथा देखिए शेर के पंजे, शेरावाली का वाहन। 5वां देखिए रुद्राक्ष की माला, जो शिव जी पहनते हैं। अगर किसी मनुष्य ने नहाया धोया नहीं, इसके नीचे से प्रवेश हो जाता है तो अपने आप में प्योरीफाई हो जाता है, पवित्र, कि मनुष्य ने गंगा स्नान कर लिया। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है, तो यहाँ पर देखिए 5 परतें आपको अलग से दिखाई देंगी। अब ऐसी नक्काशी कोई पीओपी पुट्टी से कर सकता है क्या? तो इसलिए कहा गया खजुराहो को कलहा की भूमि कहते हैं। कामतानाथ चित्रकूट तपोभूमि, अयोध्या कर्म भूमि, प्रयागराज मोक्ष भूमि, महोबा वीर भूमि। तो खजुराहो को कहा गया है कलहा की भूमि, क्योंकि खजुराहो में जो कला दिखाई गई वो कहीं नहीं दिखाई गई। आ जाइए मैडम अंदर, आप क्यों नहीं आ रही हैं? यहाँ तो नवग्रह हैं, आज बहुत शुभ दिन है। यहाँ देखिएगा, ये विष्णु भगवान का 6वां अवतार था परशुराम जी। अब पता कैसे चले गए परशुराम जी हैं? उन्होंने तो गर्दन तोड़ दी। यहाँ पर देखिए बहुत खूबसूरत धनुष दिखाया है जो परशुराम जी का था।
तो शिव जी ने परशुराम जी को दिया था, अच्छा, जो राम जी ने जो राम जी ने तोड़ा था। अयोध्या गए क्या आप लोग? हाँ रामलला के दर्शन किए? हाँ जो अभी नए बनी। हाँ। तो देखिएगा, जो राम दरबार है इसी मंदिर से कॉपी किया गया है। इस फ्रेम को देखिए, जो अभी नया बनाया है राम दरबार, इसी मंदिर से कॉपी किया गया है। वो बाद में बनाया गया क्योंकि ये सनातनी है। यहाँ पर देखिए वही ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ देखिए 9 ग्रह, आकाशमान में ही 9 ग्रह होते हैं। यहाँ देखिएगा 4, यहाँ देखिए 5, 5 4 9। देखिए राहु खड़ा हुआ है, केतु बैठा हुआ है। केतु हमेशा हाफ मंडी में दिखाई देता है। 9 ग्रहों के 9 यंत्र यहाँ हुआ करते थे ऊपर, जिसमें से 8 यंत्र टूट चुके हैं, एक ही यंत्र बचा हुआ है जो शनि का यंत्र है। शनि हर राशि के गुरु होते हैं, अकाल मृत्यु को टालने वाले होते हैं। जब राजा चंदेल युद्ध के लिए जाते थे तो यहाँ पे 9 ग्रहों की शांति करते थे, 9 प्रकार की धातु ला के। क्योंकि मनुष्य के जीवन के ग्रह ऐसे होते हैं, एक को मनाओ तो दूसरा में चलता है, दूसरे को मनाओ तो तीसरा में चलता है। 9 ग्रहों की कोई शांति नहीं कर पाया। आपने देखा हो हमारे घर में पूजा पाठ होती है तो पंडित जी सबसे पहले 9 ग्रह ही बनाते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं। शनिवार के दिन यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। लोग उड़द की दाल, काला तिल, सरसों का तेल लेकर उतारा करके जाके किसी नदी तालाब में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 9 ग्रहों की शांति की जाती है। जिसको ऐसा लगता है कि हमें 9 ग्रह से परेशानी हो तो इस यंत्र के नीचे खड़े हो जाते हैं। अपने हाथ में जो भी श्रद्धा हो माता से लेकर सर से 3 बार घुमाते, बोलते ओम शनि देवाय नमः, 9 ग्रह शांति, मस्तक से लगा के हम छोड़ देते, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। क्योंकि आपने सनातन धर्म में देखा हो, जब हम लोग टोटका करते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता। तो यहाँ पे 9 ग्रहों को शांत किया जाता है। जिसको करना है वो कर सकता है। तो चलते नेक्स्ट वीडियो। तो जैसा कि अभी हम लोग का हो गया ट्रेवलिंग ख़त्म, दर्शन ख़त्म। टाइम कम होने के कारण हम लोग को जल्दी रिटर्न जाना पड़ रहा है। ऐसे काफ़ी सारी अभी ऐसे जगह थे जो छूट गए दर्शन करने को। तो बस तो है गाइस, अभी मैं पहुंचा रूम और जैसे कि अभी देख सकते हैं अभी बज रहे हैं शाम के करीब तकरीबन 5 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका फाइनली रूम को। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।